एहतसाब का खौफ या इलाज के लिए लंदन में कयाम बढ़ाने का प्लान। शहबाज शरीफ ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही छोड़ दी। नून लीग पार्लिमानी पार्टी ने राना तनवीर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया। ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में नून लीग के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक तहरीरी दरखास्त मिलने पर कवायद के मुताबिक अमल किया जाएगा। नून लीग की तर्जुमान ने अपोजिशन लीडर की तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं चेयरमैन पीएसी और पार्लिमानी लीडर के मुतालिक फैसला शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद नवाज शरीफ की मुशावरत से किया। राना तनवीर हुसैन की बतौर चेयरमैन पीएसी नामजदगी पर पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहेंगे। कबायली अवाम को मनफी अज़ाइम पर उकसाने के लिए बाहर से साजिश हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है बाज़ अनासिर को बैरूनी माली इमदाद फराहम की जा रही है। लगता है पाकिस्तान में आने वाले अमन को दुश्मन 5th जनरेशन वॉरफेयर के जरिए निशाना बना रहा है। दुश्मन इंतशार फैलाना चाहता है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक बज़ाते खुद कोई बड़ा मसला नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पेशावर में जामियात के तलबा से गुफ्तगू। कहा पीटीएम ने जो मसाइल उजागर किए वो हकीकी है। ऑपरेशंस के बाद ऐसे मसाइल का उभरना फितरी है। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस कबायलियों के मसाइल के हल के लिए कोशा है। देर पा अमन और इस्तेहकाम का रास्ता समाजी और माशी तरक्की से गुजरता है। जुडिशरी का ये काम नहीं है कि वो फिक्र करे कि मुल्क में डैम नहीं है, तो गवर्नमेंट्स का काम है। मजबूरी में एक मुल्क के चीफ जस्टिस ने वो चीज उठाई जो असल में मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और मुल्क की गवर्नमेंट्स को उठाना चाहिए था। अरबों रुपए चोरी करने वालों को एनआरओ दिया तो मुल्क से गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मोहम्मद डैम के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा मुल्क का सरबरा चोरी करता है तो सारा सिस्टम करप्ट बना देता है। माजी में हुकूमतें मुल्क से मुतल्लिक सोचने में नाकाम रहीं। जो काम अदलिया ने किए वो हुकूमतों के थे। अब हम मुल्क को ऊपर उठाएंगे। आबी ज़खायर की तामीर के लिए तारीखी इक़दाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोमेंट डैम का संगे बुनियाद रख दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की भी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म वादी तीरा में स्पोर्ट्स गाला में भी शरीक हुए। यालाबारी की परवाह किए बगैर इनामात तकसीम करके अवाम के दिल जीत लिए। मोहम्मद डैम नून लीग की हुकूमत का मंसूबा है। पुराने मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाई जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मौजूदा हुकूमत के पास सपना कुछ नहीं। अवाम की जो हालत है उस पर खामोश नहीं बैठ सकते। ईद के बाद सड़कों पर आएंगे। एहसन इकबाल ने दवाओं की कीमतों में इजाफे और रुपए की कदर में कमी को मेगा स्कैंडल करार दे दिया। परवेज मुशर्रफ को रमजानुल मुबारक के बाद तक रिलीफ मिल गया। खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस की समाअत में इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 12 जून तक मुलतवी। परवेज मुशर्रफ चल फिर नहीं सकते, बोलने में भी दुश्वारी, सफर करने पर जान का खतरा है। वकील का अदालत में मौक़िफ़। इस्तिग़ासा ने इल्तवा की मुखालिफत की। मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में केस चलाने की इस्तदा की थी। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और मईशत साथ साथ चल रहे हैं। तो $95 अरब मुल्क में कहीं नजर आए हैं खर्च हुए। आपको दुबई में टावर जरूर नजर आए हैं। काला कानून होता क्या सुप्रीम कोर्ट उसको स्क्रैप न कर देती, इसके परखचे ना उड़ा देती। यकीन करें कि नैब का काला कानून नहीं है, काला कुन हाथों में होती है जो कानून को गलत इस्तेमाल करते हैं। नैब का कानून काला नहीं है, काला कुन हाथों में होती है जो कानून को काला बना देती है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तनकीद करने वालों को दो टोक जवाब। बोले नैब और मईशत साथ चल सकते हैं मगर नैब और करप्शन नहीं। नैब को कोई ताकत डिक्टेट नहीं कर सकती। लूटा गया एक एक पैसा वापस लेने तक नैब चैन से नहीं बैठेगा। लूट मार के पैसे से दुबई और लंदन में जायदादें बनी।
महंगाई को ब्रेक न लगी। महंगाई में इजाफे की सालाना शरह अप्रैल में 8.8% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च की निस्बत महंगाई में 1.4% इजाफा हुआ। एक माह में सब्जियों की कीमतें 10.9%, मुर्गी के गोश्त की कीमत 10% बढ़ गई। एक साल के दौरान टमाटर 124%, गैस 85% महंगी हुई। कौम कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, पेट पे पत्थर बांध लेंगे। ये वो कौम है जो जंग में टैंक के नीचे बम बांध के गई थी। 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे। फैसल वावदा, बड़े सादा या हुकूमत का खतरनाक इरादा? विफाकी वजीर ने फिर अनोखा बयान दाग दिया। मोहम्मद डैम की तकरीब में कहा, पाकिस्तानी अवाम पेट्रोल 200 रुपए लीटर भी खरीद सकते हैं। बयान पर शहरी हैरत ज़दा रह गए। आवाम 200 लीटर हो जाएगा फिर भी अफोर्ड करेगी, शायद वो कर सकते हैं, आवाम नहीं कर सकती। आम तो 100 रुपए भी बर्दाश्त नहीं कर रही। बढ़ा तो ये 200 नहीं 400 रुपए हो जाए तो उसको जो है बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन आवाम 1 रुपया भी बढ़ेगा ना उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आवाम मजबूर है और कोई बात नहीं है। आवाम चाहती है हमें रिलीफ है, रिलीफ मांगती है। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज पे फर्क पड़ता है। आपको पता है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है, फेडरल सब्जेक्ट नहीं है। लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। मैं जरूर इसको देखूंगा। अभी आप IMF के साथ वायदे करने जा रहे हैं, 700 अरब के नेट टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। ये आप बिजली की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं, ये क्या पॉलिसी है? ये आप प्लीज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से बात करें। हर सवाल किसी और के सर का बवाल। मुशीर तजारत की मंतक बाकमाल। काश्तकारों के मसाइल सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी। टैक्स मामलात का मुशीर खजाना और लोड शेडिंग का वजीर तवानाई से पूछे। सहाफियों के सवालात पर रज़ाक दाऊद के जवाबात। मजीद बोले, चीन ने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, कपास की पैदावार को दोबारा नंबर 1 पर लाएंगे। शहरी रहमान का हुकूमत पर IMF से खुफिया मुआहिदा करने का इल्जाम। सेनेट इजलास में कहा, IMF की शराइत पर काबीना में इख्तलाफ था। पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा IMF के कहने पर हुआ। हम्माद अजहर बोले, IMF से मुआहिदा फाइनेंस कमेटी में लाएंगे। नून लीग दौर में डॉलर 10%, PP दौर में 25% महंगा हुआ। अब महंगाई की शरह 9% से कम होकर 8% तक आ गई। कराची में नर्सिस का एहतजाज। प्रेस क्लब चौक मैदान जंग बना रहा। 4 रोज से धरना देकर बैठी नर्सों ने रेड जोन की तरफ पेशकदमी की तो पुलिस टूट पड़ी। लाठी चार्ज के बाद कई नर्सों को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में रिहा कर दिया। उधर सक्खर में भी नर्सों का एहतजाज। मुआलिजों का कौन करेगा इलाज? यंग डॉक्टर्स का फिर काम छोड़कर एहतजाज। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत शहर शहर हड़ताल। मरीज बेहाल। नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ भी डॉक्टर्स से मिल गया। यंग डॉक्टर्स का कहना है, अस्पतालों में MTI एक्ट नाफिज नहीं करने देंगे। उधर पेशावर और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। लाड़काना में HIV के 12 नए केस सामने आ गए। सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक मुतासरीन की तादाद 97 हो गई। रतोडेरो में HIV का फैलाव मकामी डॉक्टर के जरिए हुआ। वजीर सेहत ने रिपोर्ट सिंध असेंबली में पेश कर दी। अजरा पेचहू का कहना है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बदकिस्मती से अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही। मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे। कराची में हीट वेव का तीसरा दिन। आज पारा 39 डिग्री तक चढ़ गया। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने शहरियों को बेहाल कर दिया।
हवा में नमी का तनासुब 52% तक होने के बायस गर्मी की शिद्दत 3 गुना ज्यादा महसूस हुई। उधर फैसलाबाद और सियालकोट समेत कई इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार।